पाकिस्तान को ज़रूरी है अफगानिस्तान से बल्कि ज़्यादा कि अफगानिस्तान पुरअमन हो जाए। तो लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के हरीफ ममालिक हैं बिलखुसूस भारत, वो वहां पर काफी हद तक इन्वॉल्व हो चुका है और दूसरा पड़ोसी मुल्क ईरान है, उसकी भी काफी वहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसकी भी अमल दरामद शराकत बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये दोनों मुल्क जो पाकिस्तान के एक तरह से हरीफ समझे जाते हैं, क्या ये इस बात पर राजी हो जाएंगे कि अमन आ जाए और पाकिस्तान को फायदा मिले? भारत तो वैसे भी चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरह से पाकिस्तान के साथ वो मुकाबला करता रहे। देखिए, अफगानिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पिछले 30-35 सालों से अफगान सरजमीन पे दूसरों की लड़ाई है, जो अफगान सरजमीन पे अफगान का खून बहा के और अफगान का कंधा इस्तेमाल करके लड़ी जा रही है। अब देखें तो क़याम पाकिस्तान के वक्त से इंडिया ने ये कोशिश की है कि वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें, और सिवाय एक महदूद अरसे के जब भी वहां पे अब इंडिया के ज़रिए असर हुकूमत आई है, तो उसने उसको सफारती सतह पे भी और स्ट्रेटेजिक सतह पे भी और प्रॉक्सी की सतह पे भी उस सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान को भी ये गलत पॉलिसी अपनानी पड़ी कि इंडियन असर रसूख को कार्नर करने के लिए पाकिस्तान की फिर ये कोशिश रही कि वो वहां पे ऐसी हुकूमत कायम करे जो इंडिया की बजाय पाकिस्तान के ज़ेर असर हो। तो इस वक्त भी अफगानिस्तान जो सफर हो रहा है वो एक तो पाकिस्तान और इंडिया के उससे इन प्रॉक्सी वार से सफर हो रहा है, और अफगान हुकूमत के लिए ये एक बड़ी आजमाइश है कि वो एक तो इंडिया के असर से कैसे निकलती है, इस हवाले से पाकिस्तान के ग्रीवेंसेस को या खदशात को किस तरह रिमूव करती है, और किस तरह ये इंश्योर करती है कि अफगान सरजमीन इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। दूसरे नंबर पे आप देखिए कि तालिबान के दौर में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब और यूएई वगैरह तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, तो उसके मुकाबले में ईरान और कुछ सेंट्रल एशियन ममालिक और इंडिया मिलके वो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे। अब भी ईरान ने इस वक्त अगर अमेरिका के बाद किसी ने बहुत ज्यादा रसूख अफगानिस्तान में पैदा किया है तो वो मेरे ख्याल में ईरान है। और जाहिर बात है कि ईरान की भी ये कोशिश रहती है कि जो अरब ममालिक है वो वहां पे उनको आने ना दे। और लेकिन दूसरी तरफ जाहिर बात है कि सऊदी अरब के साथ ईरान अफगानिस्तान के बड़े दीरीना ताल्लुकात भी रहे हैं, और सऊदी अरब का आलम इस्लाम में भी एक किरदार है। फिर आप देखें तो इस वक्त अफगान सरजमीन पे अमेरिका और रशिया की प्रॉक्सी वार भी जारी है, और अमेरिका और चीन अगरचे अभी तक प्रॉक्सी की सतह पर ज्यादा मुतहरिक नहीं हुआ है, लेकिन चीनियों को ये खदशा है कि अमेरिका भी अफगानिस्तान सरजमीन को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये एक तो जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क़यादत इस बात को समझे कि शायद बाहर खित्ते से जो बाहर ममालिक हैं वो अफगानिस्तान में बदअमनी न सिर्फ ये अफोर्ड कर सकते हैं बल्कि शायद कुछ ममालिक को सूट भी करता है। मसलन अगर अफगानिस्तान में अब बदअमनी न रहे तो वहां पे अमरीकी प्रेजेंस का जवाब क्या रह जाएगा, इसी तरह वहां पे इंडियन प्रेजेंस का जवाब क्या रह जाएगा। इसलिए दोनों ममालिक को कोशिश करनी चाहिए कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे ये प्रॉक्सी वार भी खत्म कर ले, और दूसरा पड़ोसी ममालिक को भी ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि अगर अफगानिस्तान में आग के शोले बढ़ते रहेंगे तो एक तो इन ममालिक का जो इक्तिसादी एजेंडा है या जो इक्तिसादी एम्बिशंस है वो आगे नहीं बढ़ सकते, और दूसरा अफगानिस्तान की बदअमनी से पड़ोसी ममालिक भी ज्यादा देर तक महफूज नहीं रह सकते।